वाराणसी और कानपुर में लागू कमिश्नर प्रणाली, योगी कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्ताव हुए पास। पंचायत चुनाव के लिए सभी जिलों में फाइनल आरक्षण लिस्ट आज होगी जारी। 27 मार्च को हो सकता है पंचायत चुनाव का ऐलान। आरक्षण के आधार पर साल पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का आज भारत बंद। किसान संगठनों का दावा, बंद को विपक्षी पार्टियों का मिल रहा है समर्थन। नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के बाहर जिस तरीके से आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुआ और गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में एक बदमाश की मौत हो गई और एक के घायल होने की खबर है। वहीं मरने वाले बदमाश का नाम रवि बताया जा रहा है, जबकि घायल अविनाश का जीटीबी अस्पताल में इलाज जारी है। रवि के खिलाफ 5-6 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस कुलदीप फज्जा नाम के बदमाश को मेडिकल के लिए लाई थी। इसी बीच गोगी गैंग के आधा दर्जन बदमाशों ने कुलदीप फज्जा को पुलिस कस्टडी से छुड़वाने के लिए गोलीबारी कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को ढेर कर दिया, मगर कुलदीप फज्जा को बदमाश भगा कर ले गए। कुलदीप फज्जा को भगाने के लिए बदमाशों ने पुलिस की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर कुलदीप को कस्टडी से छुड़ा लिया। बदमाश कुलदीप को लेकर गेट नंबर 7 से पैदल बाहर भागे। अस्पताल के बाहर बदमाशों ने मोटरसाइकिल लूटी और उससे फरार हो गए। बदमाश पहले से ही अस्पताल में घात लगाकर बैठे थे और उनका इरादा फज्जा को छुड़ा कर ले जाने का पहले से ही था। और हद तो तब हो गई जब बदमाश ऐसा करने में कामयाब भी हो गए। वहीं इस घटना के बाद से दिल्ली पुलिस की किरकिरी हो रही है। खूंखार बदमाश जिस पर 70 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, उसको पकड़ने में पुलिस विफल रही। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस की इस वक्त आपको बता दें कि जमकर किरकिरी हो रही है। दिल्ली की सरकार लाख दावे कर ले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या फिर अपराध को लेकर, लेकिन वो दावे धरातल पे कुछ और ही बयां करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको बता दें कि दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से सामने आया है, जहां पर बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस से उन्होंने जिस तरीके से झड़प किया और मुठभेड़ हुई, हालांकि एक बदमाश की मौत हुई है। तो वहीं बड़ी बात यह हो रही है कि आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी। पुलिस कस्टडी से आरोपी को बदमाश लेके फरार हो गए। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आपको बता दें कि हमारे मेहमान बीजेपी से नेहा शालिनी दुआ जी हैं और आम आदमी पार्टी से रत्नेश मिश्रा हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? जी रत्नेश जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुद्दा यहाँ पर ये है कि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन ही नहीं है। हमारा उन पर कोई अधिकार नहीं चलता। तो हम खुद इस बात के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे अधीन आए। सत्ता में तो आप ही, दिल्ली तो आप ही, दिल्ली की सत्ता में तो आप ही की सरकार है ना सर? देखिए पांडे जी, बिल्कुल हमारी सरकार है, लेकिन वो विषय हमारे अधीन नहीं आता ना। जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वहां की पुलिस जो होती है वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। हमारा एक मंत्री दिल्ली पुलिस के एक सिपाही को भी कोई आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमारे अधीन कार्य ही नहीं करते। वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह हैं। तो ये तो केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए ना। ये तो माननीय अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए ना कि कहाँ है वो, कैसे दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर कैसे हो गई, कब से, क्यों वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है दिल्ली पुलिस के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर।
यहाँ पर अमित शाह जी को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या दिल्ली पुलिस के जवान इतने कमजोर हो गए, क्या दिल्ली में बदमाश इतने हावी हो गए कि गृह मंत्री का भी खौफ नहीं उनको। ये बड़ी सोचने वाली बात है और केंद्र की सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते इससे। और भारतीय जनता पार्टी के अधीन आने वाली ये दिल्ली पुलिस लगातार नाकामयाब होती रही है, चाहे वो रिंकू शर्मा हत्याकांड का मामला रहा हो, चाहे वो क्या कहते हैं चांदनी चौक में मंदिर गिराए जाने का मामला रहा हो, चाहे ये मामला रहा। रत्नेश जी, इस पर मैं नेहा जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि नेहा जी, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार के ऊपर थोपा जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, मैं अभी आम आदमी पार्टी के नेता की बात सुन रही थी कि दिल्ली जो पुलिस है वो केंद्र के अधीन आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। और लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली पुलिस की बैठ के खिल्ली उड़ाई है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक आम आदमी पार्टी जो दिल्ली सरकार चलाती है, वो ठीक है, अगर वहां की पुलिस प्रशासन उसके पुलिस जो है उसके अंडर में नहीं आती तो उसकी मजाक उड़ाएंगे, उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। ये दिल्ली पुलिस ही थी, ये दिल्ली पुलिस ही थी जिसने 4 घंटे में आपके पार्षद ताहिर हुसैन की बात पकड़ी थी कि वो जो दंगे फैला रहा था, ट्रंप यहाँ आया हुआ था, ट्रंप यहाँ आए थे और उनके स्वागत के लिए यहाँ सारी तैयारियां हो रही थी और यहाँ पर तैयारी आपके पार्षद कर रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली को दहलाएं, किस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट करें। और उस वक्त ये दिल्ली की ही पुलिस थी जिसने 4 घंटे के अंदर अंदर इस घटना को क्रम को रोका और ये दंगों को रोका। सिर्फ मात्र 4 घंटे में ये दंगे रोके। ये दिल्ली पुलिस ही थी, ये जिसने जब किसान आंदोलन की आड़ में कुछ उपद्रवियों ने, कुछ आतंकवादियों ने, कुछ खालिस्तानियों ने हमारे झंडे का अपमान किया, हमारी दिल्ली को दहलाने की कोशिश करी और उसमें आम आदमी पार्टी के भी नेता मौजूद थे, लेकिन ये दिल्ली पुलिस थी जिसने 4 घंटे में वो वाले दंगे भी रोके थे। तो दिल्ली पुलिस को ये कहना कि आज एक मुठभेड़ में कुछ बदमाश जो थे उन्होंने आंखों में मिर्चे डाल के दिल्ली पुलिस की ये करके घटना उसको सफल उसमें हो गए, तो दिल्ली पुलिस की इसमें खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। बिल्कुल है कि कहीं ना कहीं लैप्सेस जो है वो दिल्ली पुलिस की कुछ लापरवाही रही होगी जिस वजह से उनके कांस्टेबल के साथ ये हरकत हुई और बदमाश भागने में फरार हो गए। यहाँ कुछ ना कुछ गलतियां बिल्कुल हुई होंगी, लेकिन आप पिछली घटनाएं देखिए और अब की घटनाएं देखिए तो आपको यही समझ आएगा कि दिल्ली पुलिस जो है वो वाकई में काबिले तारीफ है। आज की घटना को के ऊपर मैं उनकी पीठ नहीं थपथपा रही, यहाँ मैं उनकी साफ बोल रही हूँ कि गलती है, उनको अपनी लापरवाही की वजह से वो बदमाश भाग गया। जी, तो जी नेहा जी, आवाज आ रही है? जी नेहा जी, जिस तरीके से ये अपराध बढ़ रहे हैं और लगातार बदमाशों के जो हौसले बुलंद हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी, मैं इस पे यही कहूंगी कि जो भी बदमाशों के हौसले अभी बुलंद हो रहे हैं बहुत जल्दी वो भी नाकामयाब होंगे। जब रिंकू शर्मा की भी हत्या हुई थी तो मात्र 2 घंटे में दिल्ली पुलिस ही थी जिसने गिरफ्तार कर लिया था आरोपियों को, जिन्हें आम आदमी पार्टी बचाने में लगी हुई थी या उसके ऊपर उन्होंने एक चुप्पी साध ली थी कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ दिल्ली पुलिस की गलतियों को बार बार उजागर, अगर कोई गलती हुई है हम मानते हैं, लेकिन जो उन्होंने इतने अच्छे और सराहनीय काम किए हैं, आतंकवाद को रोकना और दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटनाओं को रोकना और कितने ये जो अभी जितने इनके आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी, तो बहुत सारी चीजें जो हैं गुत्थियां उन्होंने सुलझाई भी हैं। यहाँ जो कमी रही कि वो बदमाश को ले गए फरार करवा के, कुलदीप नाम का बदमाश जो आपने बताया है, यहाँ मैं ये कहूंगी इस पे भी पुलिस को नाकामयाब नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्द, चाहे हो सकता है मात्र 4 से 5 घंटे या 10 घंटे के अंदर अंदर हो सकता है वापस कुलदीप की गिरफ्तारी भी हो जाए। तो आप दिल्ली पुलिस पे विश्वास रखिए, दिल्ली पुलिस जो है वो सबके साथ सदैव सबके साथ है और दिल्ली वालों के साथ बिल्कुल है। दिल्ली को घबराने की जरूरत नहीं है, दिल्ली पुलिस उनके साथ खड़ी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रत्नेश जी, जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, तो क्या हर बार केंद्र सरकार के ही मत्थे जिम्मा सौंपना चाहिए? राज्य सरकार क्या कर रही है? अपराध जब बढ़ रहे हैं तो राज्य सरकार क्या कर रही है? मैंने भी कहा था कि नेहा भी पता नहीं क्या इसकी आवाज मुझे अभी तक मिली नहीं, इन्होंने क्या कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि
भाजपा के जो प्रवक्ता जो आते हैं टीवी चैनल पे बैठने, क्या भैया उनको जरा सा भी संवैधानिक व्यवस्थाओं का ज्ञान नहीं है क्या? अरे भैया, भाजपा को सब्जेक्ट किसी और का, सवाल किसी और से पूछ रहे हो आप मैथ वाले टीचर से आप अंग्रेजी का क्वेश्चन पूछ रहे हो, कह रहे हो कि आप प्रिंसिपल है तो इसलिए आप अंग्रेजी का भी क्वेश्चन बताएंगे। ये क्या मामला है भाई? अरे भाई, जो विषय ही दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, जिस व्यवस्था पर ही दिल्ली सरकार का कोई अधिकार नहीं है, उससे आप प्रश्न पूछते हैं। ये तो अपनी क्या कहते हैं, केवल और केवल अपनी विफलताओं को छुपाने का राज है। नेहा जी, थोड़ा सा पहले की भारतीय संविधान के आर्टिकल 239AA को, जहां पर बताया गया है कि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन सी पावर्स यूनियन गवर्नमेंट के पास होंगी, कौन सी पावर। नहीं, आम आदमी पार्टी क्या यहाँ सुनाना चाह रही है? मैंने बोला क्या है? मैंने तो बोला है कि ठीक है, पुलिस प्रशासन हमारे अंडर में आता है, और लेकिन जो पुलिस ने सराहनीय काम किए हैं और जो आम आदमी पार्टी के बदमाशों ने पिछले 2 साल में दिल्ली को दहलाया आतंकवादियों की तरह, चाहे वो आंदोलन की आड़ में हो, चाहे वो उससे पहले ट्रंप जब आए हुए थे यहाँ पर इंडिया में, तब आप लोगों के ताहिर हुसैन ने जो किया, तो हम लोग तो कह ही नहीं रहे कि पुलिस आपके अंडर में आती है। रत्नेश जी, हर बार केंद्र सरकार को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? राज्य सरकार को भी तो कुछ करना चाहिए। राज्य सरकार को तो केंद्र सरकार की मदद करनी चाहिए। कोई अधिकार ही नहीं है तो क्या करेगी राज्य सरकार? आप हमें ये राज्य सरकार हमारी मदद क्या करेगी? रोड़े डालने वाले यही है, जब आतंकवाद फैलाने वाले ये, गुंडागर्दी कराने वाले ये, सारे पार्टी आम आदमी पार्टी के गुंडे निकलते हैं, ताहिर हुसैन जैसे जो दिल्ली को दहलाते हैं। तो राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है? राज्य सरकार क्या भूमिका निभा रही है इसमें? राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। मैं जवाब दे दूं आपको। आपकी भूमिका नहीं होती तो मैंने बोल दिया, आपकी भूमिका सिर्फ ये होती है गुंडागर्दी फैलाना, गुंडों को अपना संरक्षण देना, ये आम आदमी पार्टी का काम है। हम तो कह रहे हैं कि हाँ, दिल्ली पुलिस हमारे अधीन है, केंद्र के पास है, और हम कितना कुछ भी कोशिश कर करके बचा लेते हैं, फिर भी हम सिचुएशन को संभाल लेते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? किसान आंदोलन की आड़ में 26 जनवरी को जो हुआ, और आम आदमी पार्टी के कितने नेता उसमें शामिल थे, ये सारे दिल्ली वाले जानते हैं। तो उसको 4 घंटे में दिल्ली पुलिस ने रोका था उस घटना को। रत्नेश जी बात सुन लेने दीजिए जी। नेहा जी, आप कुछ कह रही थी? मैं यही कह रही थी पांडे जी कि ये जो कह रहे हैं, राज्य सरकार से हमें उम्मीद ही नहीं ना। राज्य सरकार सिर्फ गुंडागर्दी रुकवा दे, क्योंकि गुंडागर्दी इन्हीं के अंडर में है, ये गुंडों को इन्हीं का संरक्षण है। हमारी दिल्ली पुलिस जो केंद्र के अधीन है, वो हमेशा गुंडों को कोई संरक्षण नहीं देती। यही रीजन है कि जब भी कोई ऐसे कारनामे होते हैं, जब दिल्ली दहलती है, उसके पीछे आम आदमी पार्टी का कोई ना कोई नेता जरूर निकलता है। तो आप दिल्ली पुलिस पे शक करने की जरूरत नहीं है। ये लोग जो मर्जी कर ले, आम आदमी पार्टी का बेशक गुंडों को संरक्षण हो, लेकिन हम लोग फिर भी उनको एक्सपोज करके रहेंगे। ये कुलदीप नाम का जो भी अभी भागा है ना मिर्चे डाल के, 100% कहीं ना कहीं से इसका कनेक्शन आम आदमी पार्टी से निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन फिर भी शालिनी जी, वक्त की कमी है, रत्नेश जी वक्त की कमी है, आप लोगों से आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, तो क्या अपराध पर लगाम लगेगा या फिर आए दिन ऐसे ही लगातार अपराध बढ़ते रहेंगे? देखिए, मैं आपको जवाब दे दूं पांडे जी। पहली बात तो नेहा जी, शायद अभी केंद्र सरकार ने एक नया सब्जेक्ट जोड़ा होगा, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में, ब्रिटेन उसने गुंडागर्दी शब्द भी जोड़ा है। जो खुद का भी पा रहा हो, गुंडागर्दी शब्द जोड़ सकता है, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है? नहीं, ताहिर हुसैन नहीं था, ताहिर हुसैन शामिल नहीं था। नहीं, रत्नेश जी को जिसने खुद मारा था, रत्नेश जी क्या ऐसा, रत्नेश जी क्यों राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम क्यों नहीं करना चाह रही है? हिंदुओं से नफरत थी, उसने साफ जाहिर किया, पर आप लोग थोड़ा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अमानतुल्लाह खान जो इनका MLA है, वो ऐसे भाषण देता है हिंदुओं के खिलाफ, जिससे इनका संरक्षण है। तो कहीं ना कहीं
इन घटनाओं को जो अंजाम है गुंडागर्दी को दिल्ली में, वो पीछे उसके आम आदमी पार्टी द्वारा भी इन्होंने शराब को भी 21 साल जायज कर दिया कि शराब पियो और दिल्ली की उसके बाद दिल्ली पुलिस देख लेगी, केंद्र रत्नेश जी सरकार क्या हम तो शराब पिलवाएंगे। रत्नेश जी क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम नहीं कर सकती, अपराध नहीं रोक सकती? अपराध बढ़ाने वाले अपराध रुकवाएंगे कैसे? लॉ एंड ऑर्डर को आप स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दीजिए ताकि दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय की जा सके। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इस तरीके से पुलिस को कोई अधिकार नहीं है, इससे ज्यादा गंदा मजाक। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि लाउड स्पीकर और अजान का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस पर बिना देरी किए तुरंत रोक लगानी चाहिए, ये कहना है उस याचिकाकर्ता का जिसने झारखंड हाई कोर्ट में लाउड स्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। बुधवार को याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने हाई कोर्ट में PIL दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इसलिए उस पर रोक लगाना चाहिए और उस पर रोक लगाना जरूरी भी है। उन्होंने याचिकाकर्ता जो अनुरंजन अशोक है, उन्होंने याचिका में कहा है कि साल 1932 से पहले तक मस्जिद से जो आजान दी जाती थी उसमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। यह परंपरा बहुत बाद में आई और लाउड स्पीकर से अजान देने का मजहब से कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए जो लाउड स्पीकर से अजान दी जाती है उस पर बिना देर किए रोक लगनी चाहिए। इससे ध्वनि प्रदूषण पर भी रोक लगाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इसी बीच हम आपको सीधा लिए चलते हैं। इस वक्त अमित शाह असम में जनता को संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको लाइव दिखा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी दोनों